हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आ चुके हैं जो कि हमारी यूनिट नंबर 6 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 की, जो कि हमारी क्या है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट है। आज हम इसको फिनिश कर देंगे तो हमारा ये क्विक रिवीजन का जो सेशन चल रहा था, ये क्विक रिवीजन का सेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करते हैं। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? Contingent contract is a contract to do or not to do something with a reference to collateral event happening or not happening। हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो किस पे बेस होता है कि कोलेट्रल इवेंट जो होता है जो वो हैपन होगा या हैपनिंग नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ए और बी में क्या होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर ये शिप यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, ये शिप यहाँ पे आ जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वरना अदरवाइज नहीं होगा। तो ये जो यहाँ पे शिप है इसको हम बोलेंगे कोलेट्रियल इवेंट। कोलेट्रियल इवेंट अगर ये हैपन होता है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जो कि हम बोलते हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, किसी चीज के हैपन होना। आगे हम इसको क्लेरिफाई में समझते हैं। अब इसके एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या है? सबसे पहला है यहाँ पे डिपेंड अपॉन सम इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। किस पे डिपेंड है ये हमारा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट? किसी इवेंट के होने पर या ना होने पर हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड या डिपेंड है। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट्स है हमारा यहाँ पे डज नॉट मेयर विल ऑफ प्रोमिसर। इसके अंदर जो प्रोमिसर की विल होती है ना, वो डिपेंड नहीं करनी चाहिए, मतलब मेयर विल नहीं होनी चाहिए प्रोमिसर की। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा ये होता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे सम इवेंट मस्ट बी कोलेट्रियल। क्या होना चाहिए? कोलेट्रियल होना चाहिए। ठीक, कोलेट्रियल मतलब हमें पता नहीं होना चाहिए, कोलेट्रियल होना चाहिए, एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे सम इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। अनसर्टेन होना चाहिए। ठीक है, सर्टेन होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा बनेगा ही नहीं, अनसर्टेन होना चाहिए। अब इसके अंदर जो हमने करा था, इसके अंदर भी हमारा अनसर्टेन है ना, कि शिप आएगी। ठीक है, आएगी ये ही नहीं पता है, आ सकती है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं आ सकती तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर हमें यहाँ पे क्लियरिफिकेशन है कि जो हमारा इवेंट है वो सर्टेन है तो वो क्या होता है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो क्या होगा, कुछ और कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर। ठीक है, वो हम बाद में देखते हैं। हमारा क्या होता है, अनसर्टेन होता है तो हमारा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं रूल्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारा पॉइंट 6 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करने जाएंगे। अब रूल्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या रूल्स हैं एनफोर्स करने के लिए, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने के लिए हमारे पास क्या क्या रूल हैं। तो सबसे पहला रूल हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑन इवेंट हैपनिंग। अगर इवेंट किस पे कॉन्ट्रैक्ट है, इवेंट हैपनिंग पे, मतलब इवेंट के होने पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। कॉन्ट्रैक्ट ऑन इवेंट नॉट हैपनिंग, कॉन्ट्रैक्ट जो है इवेंट के नहीं होने पे भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। अगर यहाँ पे इवेंट हैपन हो, मतलब इवेंट हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, इवेंट नहीं होगा तब भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये हमारा बेस्ड होता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, अब यहाँ पे इवेंट हैपनिंग, अगर हम इवेंट हैपनिंग कर रहे हैं विद इन टाइम में तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर इवेंट हैपनिंग नहीं है विद इन टाइम में तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, कब कब हो सकता है ये पूछा था, तो इस ऐसे टाइम पे हो सकता है। तो हमने 4 पढ़ लिया, अब ये 5वां है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है किसके? फ्यूचर कंडक्ट ऑफ पार्टीज के। ये हमारा अनसर्टेन है ना कि शादी होगी कि नहीं होगी, तो ये बेस्ड है, तो ये हमारा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है किस पे, इम्पॉसिबल इवेंट का, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। ठीक है, ये हमारे रूल्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट थे। तो सबसे पहला है हमारा इवेंट हैपनिंग, कॉन्ट्रैक्ट ऑन इवेंट हैपनिंग, कॉन्ट्रैक्ट ऑन इवेंट नॉट हैपनिंग,
इवेंट हैपनिंग विद इन टाइम, इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन टाइम, 4 पॉइंट हो गए। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ पार्टीज, और 6 पॉइंट हमारा आता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन इम्पॉसिबल एक्ट या इवेंट। ठीक है, ये हमारा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है अब वो देखते हैं। मैंने कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट पर डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है, जो कि मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेते हैं। क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर देयर इज नो इंटेंशन ऑन पार्ट ऑफ आइदर पार्टी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट बट लॉ इम्पोजेज अ कॉन्ट्रैक्ट अपॉन ईच अदर पार्टी। देखो यहाँ पे एक दूसरे के जो पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं चाहते, बट किसी के साथ गलत हुआ है तो लॉ इम्पोजिस करता है कि उस पर कॉन्ट्रैक्ट करो, सू करो। ठीक है, तो वो हमारा क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके फीचर्स क्या हैं, फीचर्स ऑफ क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट के अब वो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले राइट इज ऑलवेज अ राइट ऑफ मनी। जो हम यहाँ पे राइट है हमारा, वो हमेशा ही हमारा मनी के अगेंस्ट होगा, जो राइट मनी हो, हमारी राइट मनी हो। जैसे रॉन्ग मनी के संग नहीं, जैसे 10,000 है हम 20,000 के लिए अप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं है। जो राइट ऑफ मनी है उसी के लिए हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, नॉट ऑलवेज आर लिक्विडिटी सम ऑफ मनी, लेकिन हमेशा नहीं कर सकते लिक्विडिटी सम ऑफ मनी के साथ। ठीक है, दूसरा पॉइंट है डज नॉट अराइज एनी एग्रीमेंट बट इम्पोज्ड बाय लॉ। ये एग्रीमेंट हम अराइज नहीं करते, ये कौन अराइज करता है, हमारा लॉ इम्पोज करता है हमारे ऊपर कि कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, कॉन्ट्रैक्ट करो। ठीक है, उसको बोलते हैं हम एग्रीमेंट इम्पोज बाय लॉ। ठीक है, और हमारा ये थर्ड पॉइंट आता है राइट विच इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट होल वर्ल्ड। जो हमारा राइट है पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन किसके अगेंस्ट है, जो पर्सन ने हमारे साथ गलत किया है हम उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं, तो अगेंस्ट अ पर्सन। ठीक है, ये हमारे फीचर्स ऑफ क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया, फिर उसके बाद हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कंप्लीट। उसके बाद हमारा ये सर्कमस्टांसेस ऑफ क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट, ये भी हमारा 6 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे क्विक रिवीजन में सबसे पहले पॉइंट समझने हैं। आपको अगर डिटेल वीडियो देखनी हो तो आप मेरे को कमेंट करें। तो यहाँ पे क्लेम फॉर नेसेसिटी सप्लाइड टू अ पर्सन इनकेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। यहाँ पे अगर हम एक माइनर को क्या दे रहे हैं, नेसेसिटी सप्लाई करते हैं, ठीक है, वो पर्सन इनकेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन आती है एनरिच। अगर कोई और हमारे खर्चों पे एनरिच होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे क्या हो जाते हैं, क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे माइनर हमारे खर्चों पे एनरिच हो रहा है, तो यहाँ पे हम इस पर क्लेम कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट का क्या है, सर्कमस्टांसेस है। अगर मनी पेड बाय इंटरेस्टेड पार्टी, अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि टैक्स डिपार्टमेंट अगर हमारे जैसे कि घर पे आ गया, तो वहाँ पे किराएदार था, मालिक कहीं और चला जाता है, तो वो उसके बिहाफ पे, मालिक के बिहाफ पे किसने पार्टी को पे कर दिया, टैक्स ऑफिसर को, उस किराएदार ने। तो वहाँ पे मनी पेड बाय इंटरेस्टेड पार्टी, अगर इंटरेस्टेड पार्टी ने पे किया होगा तो उसके खर्चे पे कौन भी एनरिच हो रहा है, वो मालिक। तो हम उस पर केस करके अपना मनी ले सकते हैं। अब यहाँ पे ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन, क्या ऑब्लिगेशन है, इंजॉइंग फॉर नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट। ग्रेटिट्यूस एक्ट वो होता है जो कि हम मिलते हैं, फ्री में मिलते हैं। नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट जो हमें फ्री में नहीं मिलते हैं, ठीक है, अगर हम उसको भी इंजॉय कर रहे हैं तो हमें उसके लिए भी पे करना होता है, क्योंकि हम उसके खर्चे पे एनरिच हो रहे हैं। फाइंडर ऑफ गुड्स, फाइंडर ऑफ गुड्स, अगर हम किसी के गुड्स को मिल रहा है तो हमारे पास राइट है कि हमें उसकी कैसी देखभाल करनी है, मैन ऑफ प्रूडेंस, जैसे कि वो अपने गुड्स की करता है, हमें भी उसके गुड्स की उसी तरह करनी होगी। अब हमारा यहाँ पे लास्ट पॉइंट आता है पेमेंट बाय मिस्टेक और कोर्जन। पेमेंट अगर हम गलती से या कोर्जन के कारण पेमेंट कर देते हैं तो वहाँ पे भी हमारा सर्कमस्टांसेस ऑफ क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे अप्लाई होता है और हम उस पर केस करके अपना रिकवर कर सकते हैं। ये हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 कंप्लीट हो गया। क्विक रिवीजन क्विक। तो आपको अगर
डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं डिटेल्ड वीडियो आपके लिए ला दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के संग। थैंक यू, बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़े और हमें क्लैरिफिकेशन और भी ज़्यादा हो जाए। थैंक यू, बाय।